अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब पेपर में 3 नंबर और 5 नंबर में पक्का आता है कि डिफरेंस बताना होता है किसमें, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस? पहला डिफरेंस देखते हैं, कंटेन क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल क्या होते हैं बेसिकली, प्लांट क्या है, हरा होता है, इसीलिए हरा किस लिए होता है तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है क्लोरोफिल होता है, इसीलिए क्या है तो ये कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, और जो क्लोरोफिल है वही फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अब एनिमल में क्या होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स, मतलब क्लोरोप्लास्ट ही कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स में। जब प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल में पाया जाएगा तो वहीं पर क्लोरोप्लास्ट वो एनिमल्स में कहाँ पाया जाएगा, तो इसीलिए पहला डिफरेंस। फिर हैव अ सेल वॉल मेंटेन स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी। इसका जो सेल वॉल होता है ना, वो किस काम में आता है तो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, और रिजिडिटी मतलब इसको रिजिड बनाए रखता है, मतलब इसका एक डेफिनेट सेल स्ट्रक्चर होता है जिससे ये इसको मजबूती मिलती है, ठीक है। और वहीं क्या है कोई भी सेल वॉल, इसीलिए हमारी ह्यूमन की बॉडी में क्या है सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन। यूजुअली डू नॉट कंटेन लाइजोसोम्स एंड पैराऑक्सिमोसिस। और इसमें क्या होता है लाइजोसोम्स, मतलब इसमें क्या होता है अगर सेल मर भी जाए तो वो क्या होता है हार्ड कवरिंग बन जाता है सेल। और वहीं ह्यूमंस में क्या होता है कि इसमें क्या सेल, ये जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट में कंटेन सीलिया और द फ्लैगला, और इसमें इस सीलिया और फ्लैगला होता है। फिर सेल्स आर स्क्वायर एंड रिजिड ज्योमेट्रिक शेप। इसमें क्या होता है कि एक ज्योमेट्रिक शेप होती है, जैसे कि स्क्वायर हो जाएगा या पेंटागन हो जाएगा। वहीं सेल्स आर फ्लूइडिक एंड फ्लेक्सिबल, मैनी शेप्स, और अलग अलग फ्लूइड होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। फिर सेल्स आर स्क्वायर एंड रिजिड ज्योमेट्रिकल शेप हो गया। हैव स्मॉल और नो वैक्यूल्स। इसमें जो एनिमल सेल में होता है बहुत ही छोटा होता है, और या फिर बहुत छोटा होगा या फिर कोई वैक्यूल ही नहीं होगा। वहीं क्या होता है हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और इसमें क्या होता है बहुत ही बड़ा, देखो ये वैकेंट स्पेस है, और एनिमल सेल में बहुत ही छोटा सा वैक्यूल्स या छोटा स्पेस होता है। हैव लाइसोसोम्स, इसके अंदर क्या है लाइसोसोम्स होता है, यहाँ पर लाइसोसोम्स होता ही नहीं है। अब सेल डिवीजन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, सेल डिवीजन क्या होता है। तो अब देखो सेल डिवीजन जो है, न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म जो न्यू सेल फॉर्म होता है इन ऑर्डर टू ग्रो, मतलब ग्रोथ के कारण, और रिप्लेस करता है और दूसरे पुराने सेल्स को, डेड और इंजर्ड सेल्स को, एंड फॉर्म आ गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, और जो गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है रिप्रोडक्शन को करने के लिए वो भी यही बनाते हैं, सेल डिवीजन से होता है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, सेल डिवीजन के थ्रू ही क्या होता है कि न्यू सेल्स आर मेड होते हैं, इज कॉल्ड सेल डिवीजन, इसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। अब दो तरीके से, दो टाइप्स है सेल डिवीजन के, एक और माइटोसिस, दूसरा क्या है मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इसके अंदर ये प्रोसेस के अंदर सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस, मतलब बहुत सारे जो सेल्स ग्रो होते हैं उसको हम माइटोसिस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर, इसमें जो होता है ना ईच सेल को मदर सेल कहते हैं, और जिसके अंदर वो डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं आइडेंटिकल डॉटर, उसकी डॉटर होती है। और द डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और जो जो मदर के पास जो सेल होंगे वही डॉक्टर के पास पास भी वही नंबर ऑफ सेल होंगे, मदर सेल। इट कैन हेल्प इन ग्रोथ, ये ग्रोथ और रिपेयर के काम में काम करता है, किसको टिश्यू को, किसी ऑर्गेनिज्म के। मियोसिस क्या होता है, ठीक है, इसमें स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब किसी, मतलब एक स्पेसिफिक सेल, जैसे कि जर्म सेल, मतलब स्पर्म्स और ओवम के, इसमें रिप्रोडक्टिव टिश्यूज और एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड इनटू गैमेट्स, और जो गैमेट्स में डिवाइड होते हैं विच आफ्टर फर्टिलाइज्ड, और बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, और ये क्या देता है, ये नए फर्टिलाइजेशन से नए बच्चे का जन्म होता है। दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस, और ये डिफरेंट प्रोसेस से डिवाइड होते हैं, इसको हम कहते हैं कॉल्ड मियोसिस, इसी को हम मियोसिस कहते हैं। which involves two consecutive divergence, और इसमें दो consecutive divergence होते हैं। और व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस, मतलब सब जब सेल डिवाइड होता है मियोसिस से और प्रोड्यूस होता है फोर न्यू सेल्स, मतलब किसमें इसमें क्या होता है बस एक सेल से दो डॉटर सेल बन गए, पर मियोसिस में क्या होता है एक सेल से क्या होता है दो चार डॉटर सेल बनते हैं, क्या होता है चार डॉटर सेल बनते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट टू। द न्यू सेल हैव ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर क्या था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम सेम थे, यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स 23 था, यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स 23 था, पर यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ
क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं मदर सेल से। दीज न्यू सेल्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गैमेट्स, और ये जो नए सेल्स हैं गैमेट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये देखो ये रहा माइटोसिस, केवल दो ओनली दो सेल बने, वहीं क्या मियोसिस में क्या होता है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ सेल मतलब कि बन जाते हैं। अब ये इसके क्वेश्चन